शालोम अलैकुम खावरीन। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। यह तर्जमा यहोशुआ मिनिस्ट्री की जानिब से पेश खिदमत है। मैं हूं विक्टर जॉन, जर्मनी से, खनूक की किताब के तर्जमे के साथ। खनूक 13 बाब पहली आयत से। और खनूक गया और कहा, अज़ाज़ेल, तुझे जरा सुकून नहीं मिलेगा। तेरे खिलाफ एक सख्त फैसला साबिर हुआ है कि तुझे जंजीरों में डाल दिया जाए। आयत 2। और तुझे ना कोई रायत मिलेगी और ना ही कोई दरखास्त कबूल की जाएगी उस बेइंसाफी की वजह से जो तूने सिखाई, और उन तमाम शरारतों और गुनाहों के कामों की वजह से जो तूने इंसानों को दिखाए। आयत 3। फिर मैं गया और उन सब से इकट्ठे बात की, और वो सब खौफजदा हो गए, और उन पर खौफ और कपकपाहट तारी हो गई। आयत 4। और उन्होंने मुझसे इल्तिजा की कि मैं उनके लिए एक दरखास्त लिखूं ताकि उन्हें माफी मिल सके, और उनकी दरखास्त को आसमान के यहोवा के हजूर पढ़ूं। आयत 5। क्योंकि उसके बाद वो ना तो बात कर सकते थे और ना ही अपने गुनाहों की शर्मिंदगी के सबब अपनी आंखें आसमान की तरफ उठा सकते थे, जिनके लिए वो मुजरम ठहराए गए थे। आयत 6। फिर मैंने उनकी दरखास्त लिख दी और उनके रूहों और उनके एमाल के मुतल्लक दुआ की, और उनकी दरखास्तों के बारे में कि उन्हें माफी और उम्र दराजी दी जाए। आयत 7। और मैं चला गया और दान के पानियों पर बैठ गया, दान की सरजमीन में जो हरमोन के जनूब मगरिब में है। मैंने उनकी दरखास्त पढ़ी यहां तक कि मुझे नींद आ गई। आयत 8। और देखो, मुझे एक ख्वाब आया और मुझ पर रोया का नज़ुल हुआ, और मैंने डांटने वाली रोया देखी, और एक आवाज आई कि ये आसमान के बेटों को बताओ और उन्हें मलामत करो। आयत 9। और जब मैं जागा तो मैं उनके पास आया, और वो सब लबनान और सनसेर के दरमियान एब्बल तसील में इकट्ठे बैठे हुए और अपने चेहरे ढांपे हुए रो रहे थे। आयत 10। और मैंने उनके सामने वो तमाम रोया सुनाई जो मैंने नींद में देखी थी, और रास्तबाजी के कलमात बोलने और आसमान के निगरानों को मलामत करने लगा। आमीन। बारुक हाशिम।